जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट रेलवे के लिए बना दिया गया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सभी वीडियो सिर्फ ओनली रेलवे के लिए मिल जाएगा, तो वहां से आप जरूर इन सभी वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास का देखो, ये पहला प्रश्न है। ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर आ जाए आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। आपके पास कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस है। अब बताओ इनमें से क्या किस प्रकार से रिलेटेड है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कीबोर्ड फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा और माउस भी कंप्यूटर के अंदर आएगा, पर कीबोर्ड और माउस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा डायग्राम यहाँ से बनाएंगे कंप्यूटर का। तो ये आपका कंप्यूटर का डायग्राम होगा। इसी के अंतर्गत कौन आएगा, इसी के अंदर में कीबोर्ड आ जाएगा और फिर इसी के अंदर में कौन आएगा, माउस आएगा। पर ये दोनों के दोनों कौन होगा, अलग अलग होगा। यहां से आपका विकल्प ए देखिएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कहता है उस विकल्प या उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर हम सभी देखेंगे 54 का संबंध 20 के साथ है। तो बताओ 67 का संबंध किनके साथ होगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है आप उन्हीं नंबरों को गुना कर दो। 5 गुना 4 करेंगे, 5 चौक 20 होगा। उसी प्रकार जो नंबर यहाँ पर दिया गया है इन्हीं नंबर को हम सभी गुना कर देंगे। 6 गुना 7 करेंगे, यहाँ से 42 होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको विकल्प डी में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है, विकल्प डी को बिल्कुल राइट कर देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे आपको लुप्त पद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से आप ऑप्शन के देखेंगे, यहाँ पर 61 है, 57 है, 59 है, 55 है। सभी में अलग अलग यहाँ पर संख्या दिया गया है। तो हम सबसे पहले नंबर से ही चलते हैं। आप 15 से देखो 26 पर जाती हूँ। 15 से 26 पर जाएंगे, यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 11 प्लस किया गया है। यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, 11 प्लस किया गया है। फिर देखो आप 26 से 37 पर जाओगे, यहाँ पर भी 11 प्लस है। यहाँ से देखो 26 37 से आप 48 पर जा रहे हो, यहाँ पर भी 11 प्लस है। अब आगे की भी तरफ 11 प्लस कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, आपका सबसे पहले 59 आएगा। लेकिन यहाँ देखो 61 है, ये गलत होगा। 57 ये भी गलत होगा। 55 ये भी गलत होगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से एग्जाम में क्या करना है फ्रेंड्स, टाइम की बचत करना है और जो प्रश्न बन जाए आप सभी को आगे की ओर निकल जाना है। ऐसा नहीं कि सभी को बार बार चेक करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर कहता है यदि TOM को 32 और ROC को 28, तो बताओ CATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो हम सभी यहाँ पर देखेंगे आखिर में इसको किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ से प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। जैसे देखेंगे टी का प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पर 20 मिलेगा। आगे देखिएगा ओ का प्लेस वैल्यू 15, फिर देखो एम का प्लेस वैल्यू यहाँ से 13 होगा। सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे, 5 और 3 8 होगा।
8 जीरो यहाँ पर 8 मिलेगा। आगे फिर 1 1 2 2 2 4, लेकिन यहाँ पर देखो 48 आया और यहाँ पर 32 लिखा गया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसी के डिजिट को क्या करें हम गुना कर दें। यदि हम 4 गुना 8 कर दें तो आपको यहाँ से देखो फ्रेंड्स 32 मिल जाएगा। उसी प्रकार अब हम सभी आर ओ सी के में भी लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे। आर का नंबर यहाँ से आपको 18 मिलेगा प्लस, उसके बाद ओ का नंबर यहाँ से 15, आगे देखिएगा सी का नंबर 3 होगा, के का नंबर 11 हो जाएगा। सभी को यहाँ से जोड़ेंगे, 3 और 1 4 होगा, 5 4 9, 9 8 17 के लिए यहाँ से 7 हो जाएगा। हासिल क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका 1 होगा। 1 1 2 2 1 3 1 4, देखो यहाँ पर 47 है लेकिन यहाँ 28 लिखा गया है। उसी प्रकार आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इन सभी के नंबरों को यहाँ पर 4 गुना 7 कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको देखो फ्रेंड्स 28 मिल जाएगा और यहाँ पर 28 दिया गया है। क्यों ना सेम लॉजिक हम सभी यहाँ से भी लगा दें। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, CATTLE को ध्यान से देखिएगा, सी का नंबर यहाँ से लिखिएगा, सी का नंबर 3 होगा, आगे आपका ए है, ए का नंबर 1, फिर देखो यहाँ पर 2 गोटी है तो आप सभी को 2 बार क्या करना है फ्रेंड्स 20-20 लिख देना है। फिर आगे देखिएगा एल, एल का नंबर 12 होगा, ई का नंबर 5 होगा। अब सभी को यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ पर देखिएगा 5 और 2 7, 5 2 7, 7 0 7, 7 0 7, 7 1 8, 8 3 11, यहाँ पर 11 आया, हासिल 1 रहा, 1 1 2 2 4 2 6। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 61 लिखा गया है। आप क्या कर रहे थे, तो जो भी नंबर आ रहे थे उन्हीं को गुना कर रहे थे। यहाँ पर 61 आया तो हम सभी 61 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स आपका विकल्प ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5 है, ध्यान से आप समझिएगा। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, कहता है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में PLANE को जो है VQEQG के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में ROUGH के लिए क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम सभी सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पर कोड दिया गया है आप उनको यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम P, उसके बाद L, इसके बाद A और N लिखा गया है। अब देखिएगा इसका कोड क्या लिखा गया है, इसका कोड आप यहाँ पर सामने लिखिएगा नीचे। यहाँ से कोड आपको दिया गया है V, फिर देखो Q, Q के बाद यहाँ से देखेंगे E, E के बाद फिर Q, Q के बाद क्या दिया गया है, G दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे आखिर में लॉजिक क्या लग रहा है फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिएगा, P का नंबर 16 और V का नंबर 22 होता है, यहाँ पर 6 प्लस किया गया है। फिर L का नंबर 12, Q का नंबर 17, यहाँ पर 5 प्लस किया गया है। A का नंबर 1, E का नंबर यहाँ से देखेंगे 5, यहाँ पर 4 प्लस किया गया है। N का नंबर 14, Q का नंबर 17, 14 से 17 पर जाएंगे 3 प्लस है। E का नंबर 5, G का नंबर 7, तो यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस किया गया है। उसी प्रकार आपको सेम लॉजिक लगाना है, पहले आप यहाँ पर 6 प्लस कीजिएगा, फिर 5 प्लस, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो देखेंगे आर का नंबर 18, 18 में 6 को जोड़ेंगे 24, और 24 पर क्या आते हैं फ्रेंड्स, 24 पर यहाँ से देखेंगे x आते हैं। फिर देखो ओ का नंबर 15, 15 में 5 को जोड़ेंगे 20, 20 पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। आगे देखिएगा यू का नंबर 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। जी का नंबर 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 पर आएगा कौन आएगा फ्रेंड्स, जे आ जाएगा। फिर देखो एच का नंबर 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पर यहाँ पर भी कौन आएगा, जे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका सही जवाब होगा XTYJJ। क्या होगा फ्रेंड्स, XTYYZ, जे। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से प्रश्न संख्या 6 को। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है, कहता है दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात करें। यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे भूख का संबंध किसके साथ है, खाना के साथ है। उसी प्रकार बताना है क्या प्यास का संबंध पीना के साथ होगा, बेरा का संबंध टीप के साथ, पानी का संबंध पीना, या भोजन का संबंध सेब के साथ होगा।
जिस प्रकार यहाँ पे हम सभी देखेंगे भूख का संबंध खाना के साथ है, उसी प्रकार जब भूख लगते हैं तो खाना खाते हैं, उसी प्रकार जब प्यास लगते हैं तो पानी पीते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्यास का संबंध किनके साथ होगा, तो यहाँ पर पीना के साथ हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, और ये आपका ब्लड और रिलेशन का प्रश्न है। जब ब्लड और रिलेशन का प्रश्न आ जाए, यदि आप ये रहते हैं, आप एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आपके माता पिता, उनसे भी आप एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आपके दादा दादी, नाना नानी, और आप यहाँ पर समान पीढ़ी समान जगह रहते हैं तो आपके भाई बहन, पति पत्नी होते हैं, और एक जनरेशन नीचे आएंगे तो आपके पुत्र एवं पुत्री होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मेल होगा आप उनको प्लस से सूचित कीजिएगा, और जो फीमेल होगा आप उनको माइनस से सूचित कीजिएगा, और पति और पत्नी के बीच डबल तीर का निशान दीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से प्रश्न को एक हल करते हैं। देखो कहता है भी के का भाई है। फ्रेंड्स भी जो है वह के का भाई है, तो यहाँ पर लिख रखेंगे भी किसका भाई है, के का भाई है। तो के का भाई कौन है, भी। आप इसको प्लस से प्रदर्शित कीजिएगा। आगे पढ़िएगा, आगे लाइन क्या कहता है, के अप की बहन है। के जो है अप की बहन है। अप की बहन कौन है, के। इसको माइनस के से के को सूचित कीजिएगा। अगले लाइन को पढ़िएगा, कहता है एफ जी का भाई है। एफ जो है वो जी का भाई है। जी का भाई कौन है, एफ। अब देखो यहां तक आप प्रश्न बनाकर क्लियर करती हूँ। यहां तक बनाने के बाद भी आपसे प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में जी का भी से क्या संबंध है, तो आपने तुरंत देखते हैं कि जी का भी से क्या संबंध है। यहाँ पर आप जी का संबंध देखते हो और यहाँ पर आपने भाई लगा देती हो। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको कई बार बताए हैं कि जिसके पास से लगा रहता है वही पूछेगा। तो देखो से किसके पास है, तो भी के पास है, तो इसका अर्थ होगा भी ने जी को क्या कहेगा। देखो जी का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है, जी भाई है कि बहन, ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है। हो सकता है ये भाई या तो हो सकता है बहन। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे फ्रेंड्स, भी ने जी को क्या कहेगा, या तो भाई कहेगा या तो बहन कहेगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प में है, तो आप कहेंगे विकल्प ए में है, भाई बहन वाला आपका फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 8 को। कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जब इस टाइप के आपके पास प्रश्न आ जाए, आप खाली स्थान और अक्षर को काउंट कीजिएगा। जैसे यहां से हम सभी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल यहाँ पर 12 घर हैं। अब बताओ 12 में किन किन संख्या से भाग जा सकता है, 2 से 3 से 4 से, इस तरह से जाएगा। तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर देखते हैं 4 का ग्रुप बनाकर 4 प्रकार के यहाँ पर कट करेंगे। अब यहाँ से देखिएगा ए बी ए, यहाँ पर अब क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, इस बीच में 1 2 3 4 4 प्रकार के यहाँ से हम सभी क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी और डैश है ए। तो यहाँ पर यदि हम ए को भर दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ए बी डबल ए, क्या हो जाएगा ए बी डबल ए। आगे की तरफ फिर यहाँ पर हम क्या भर दें, ए, यहाँ पर ट्रिपल ए। ये आपका यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिएगा हम 3 प्रकार का सीक्वेंस बना रहे हैं। कितना प्रकार का, 3 प्रकार के यहाँ से ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पर ए भरा जाएगा। तो देखो ग्रुप बना ए बी ए का, यहाँ पर क्या भरा जाएगा बी, यहाँ पर बी भरोगे, यहाँ पर ए भरोगे, उसके बाद यहाँ पर बी भरोगे। तो आपका सीक्वेंस क्या बना, ए बी ए का। तो क्या क्या फ्रेंड्स भरे हो, तो यहाँ पर ए भरे, फिर यहाँ से देखिएगा बी बी ए बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या डाले हैं, ए डबल बी ए बी। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, ए डबल बी ए बी। तो यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प डी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 8 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। कहता है दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि कहने का अर्थ होगा कि यहाँ पर जितने भी आपके पास अक्षर लिखा गया है वही अक्षर कौन सा विकल्प में फ्रेंड्स मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से हम विकल्प ए को देखेंगे, यहाँ पर डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है, आई है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आई है, यहाँ भी आई है फ्रेंड्स, एन है तो यहाँ भी एन है,
और यहाँ पर देखो एगो अन और है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अन का प्रयोग किया गया है और इसमें देखो दो अन का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं फ्रेंड्स विनिंग को नहीं बना सकते हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप बना सकते हो, बी सी डी को आराम से बना सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिएगा। कहता है एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। जब आपके पास इस तरह से प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, पश्चिम होगा। अब कहता है एक आदमी 3 किलोमीटर कहाँ चला, पूर्व की ओर। सपोज दैट ये आदमी इस जगह है और वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद कहता है वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ेगा। दक्षिण देखो नीचे की तरफ है तो दक्षिण की ओर आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और वह 4 किलोमीटर चलता है, ठीक। अब पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ से आपको बताना है फ्रेंड्स इसका आरंभिक बिंदु, ये दूरी, यहाँ से आपको ये वाला दूरी बताना है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। जब समकोण त्रिभुज बनते हैं तो ये सबसे बड़ी भुजा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जब हम कर्ण निकालेंगे तो दोनों छोटी भुजा का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इस पर चढ़ा देंगे रूट। तो यहाँ पर बोलेंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का योग करके रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर यहाँ से देखिएगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 होगा, 16 और 9 क्या होगा, 25। और ये 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूरी पर होगा, तो 5 किलोमीटर। यहाँ से आपका फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिएगा। कहता है 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। देखो यदि टोटल स्टूडेंट दिया रहे तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, आप उन फार्मूला का यूज कीजिएगा। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या होता है फ्रेंड्स, टोटल बराबर फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 25 है, तो हम टोटल के सामने 25 को रखेंगे। और ए बोला दाएं छोर से जो है 7वें है, तो यहाँ पर लेफ्ट निकालना है और दाएं छोर से 7वां है, तो यहाँ पर 7 माइनस 1 रखेंगे। यहाँ से आपका 25 बराबर क्या होगा, लेफ्ट प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 होगा। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, बराबर के साइड प्लस था, बराबर के साइड होगा तो माइनस होगा। तो लेफ्ट बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 19। 25 में से 6 घटाओगे कितना होगा फ्रेंड्स, 19। तो हम कह सकते हैं कि बाएं सिरे से ए का स्थान कितना होगा, 19वां होगा। यहाँ से देखिएगा आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प यहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान दिख रहा है। अब यहाँ से देखेंगे 600 पर से हम 519 पर जा रहे हैं, तो कितना का अंतर है फ्रेंड्स, बड़े नंबर में से छोटे को घटा दीजिएगा। 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 1 होगा और 9 में से 1 जाएगा 8। यहाँ पर देखो -81 अंतर किया गया है। अब फिर इससे इस पे आएंगे क्वेश्चन मार्क पे, फिर आगे जाएंगे, इससे अंतर नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ से देखो हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर फिर घटाएंगे, 406 में से 370 को घटाइएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और 10 में से 7 जाएगा 3 होगा। यहाँ पर आप -36 कर रहे हो। आगे की तरफ 370 में से 345 को घटा दीजिएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस आप 25 अंतर कर रहे हो। इसके बाद देखिएगा कितना अंतर हो रहा है, 345 में से 329 को घटाएंगे, 15 में से 9 जाएगा 6 होगा और यहाँ पर बचा 3 में से 2 जाएगा 1 होगा। यहाँ -16 का अंतर होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या लॉजिक चल रहा है। ये 16 आपका क्या है फ्रेंड्स, ये 16 आपका 4 का स्क्वायर है। ये 25 आपका क्या है, ये 25 आपका 5 का स्क्वायर है। ये 36 आपका क्या है, 36 आपका 6 का स्क्वायर है। और ये आपका यहाँ से देखिएगा 81 क्या है, 81 9 का स्क्वायर है। अब देखो 4 5 6 के बाद 9, इसका मतलब ये बीच में 7 और 8 आएगा।
और ये बीच में जो आने वाला होगा इस जगह ये 7 का स्क्वायर माइनस 49 इस जगह कीजिएगा, ठीक है। और आगे इस जगह जो आएगा इस जगह आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा और माइनस 64 कीजिएगा। कितना माइनस कीजिएगा? 64। इसका मतलब वो आप 519 में से 64 को घटा देंगे। यहां से क्या करना है फ्रेंड्स, 519 में से 64 को घटाना है। हम देखते हैं 519 में से 64 को घटाकर 9 में से 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा 5 और ये 4, यानी कि उन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? उन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 455 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 455। यहां से आपका देखिएगा विकल्प बी राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो आप कहेंगे विकल्प बी में दिया गया है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आप देख सकते हो ये 455 विकल्प बी में है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 13। इनमें से कहता है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है। तो बताओ उन विषम का चयन करना है। फ्रेंड्स जरा आप सभी ध्यान से यहाँ पर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन इनमें से विषम होगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, तो यहाँ पर आप पहले 3 का वृद्धि किए हो, ठीक है। फिर आगे फ्रेंड्स डी का नंबर 4 और यहाँ पर हम क्या किया? -2 का कमी कर दिए, यानी कि पहले 3 का वृद्धि फिर -2 का कमी। उसी प्रकार यू का नंबर यहाँ से देखेंगे 21 और एक्स का नंबर 24, यहाँ 3 का वृद्धि किया गया है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा -2 का कमी किया गया, एक्स का नंबर 24, भी का नंबर 22। देखो ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, यहाँ पर 3 प्लस है, फिर डी का नंबर 4 और बी का नंबर 2, यहाँ -2 की कमी है। आगे देखिएगा क्यू का नंबर 17, टी का नंबर 20, यहाँ 3 का प्लस किया गया है। फिर इसके बाद देखिएगा टी का नंबर 20, एस का नंबर 19, यहाँ -1 का कमी कर दिया। फ्रेंड्स आप बता सकते हो विकल्प ए बी सी में 3 प्लस -2 हो रहा था, विकल्प डी में +3 -1 हो रहा है, तो सबसे अलग और भिन्न कौन हो जाएगा? तो सबसे अलग और भिन्न यहाँ से डी होगा। सबसे अलग और भिन्न कौन होगा फ्रेंड्स? सबसे अलग और भिन्न यहाँ से आपका विकल्प डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्रश्न संख्या यहाँ से 14 को कहता है नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। अक्षर अन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। सबसे पहले हम पासे में देखेंगे एन कहाँ पर, एन आपको यहाँ पर आएगा, एन के साथ पी और एम है। क्या फ्रेंड्स इन पासे में पी और एम है क्या? तो आप कहेंगे पी तो है पर एम नहीं है। इसका मतलब हम देखेंगे इन दोनों पासे में सेम सेम क्या चीज है? कॉमन। आप यहाँ पर देखो पी दिखेगा और यहाँ पर भी पी दिखेगा, इन पी को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर P आएगा, उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? N आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा? M आ जाएगा। उसी प्रकार इन P को भी पकड़ना है, घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो आप यहाँ पर P के सामने P को लिखोगे, उसके बाद कौन आ जाएगा? R आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा? यहाँ पर O आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका विपरीत पूछा? N का विपरीत पूछा। तो फ्रेंड्स N का विपरीत क्या होगा? R होगा, R का विपरीत क्या होगा? N होगा। यहाँ से आपका देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा और ये प्रश्न आपका मिरर और इमेज का है। कहता है दिए गए संयोजन का सही दर्पण को चुने। आपको यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड दर्पण लगाया गया है, इनका सही दर्पण बताना है। यहाँ से देखेंगे ओ में यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके बाद एच आपका इस तरह से होगा, टू फ्रेंड्स आपका इस तरह से होगा। यहाँ से हम गलतियों को ढूंढेंगे, यहाँ तक कोई गलती आपको नहीं मिला। अब देखो यहाँ पर 7 आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, गलतियों को 7 में ढूंढेंगे, 7 में भी कोई गलती नहीं। 8 देखेंगे, 8 में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद पी आपका इस तरह से होगा, पी में हम गलतियों को ढूंढेंगे, पी भी समान दिशा में जा रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखोगे सभी विकल्प में। उसके बाद जेड को देखेंगे, जेड आपका कुछ अब इस तरह से बनेगा, जेड में गलतियों को ढूंढेंगे, तो जेड में गलतियों को ढूंढे तो यहाँ पर जेड आना चाहिए, यहाँ पर ई आ गया। आप चाहो तो पूरे भी बना सकते हो। उसके बाद ई, ई के बाद डब्लू, डब्लू के बाद आपका क्यू जो है फ्रेंड्स, क्यू इस तरह से होगा। यहाँ से हम सभी विकल्प ए को मैच करते हैं, ओ एच 2 7 8 पी, उसके बाद जेड, फिर जेड के बाद देखो फ्रेंड्स जेड के बाद ई आना चाहिए पर यहाँ डब्लू आ गया, इसलिए यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा।
विकल्प बी को मैच कीजिएगा OH2, उसके बाद 7 8 P, P के बाद देखो Z होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो E आ गया, इसलिए आप इसको भी गलत करोगे। सी को देखिएगा OH2 7 8 P, 7 के बाद 8, 8 के बाद P, P के बाद Z, Z के बाद E, E के बाद देखो यहाँ Q आ गया, जबकि यहाँ पर W है, तो ये भी आपका गलत हुआ। 4 विकल्प में से आपने 3 को गलत कर दी, जो अब बच गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप मैच कर सकते हो OH2 7 8 P Z EWQ। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को यहाँ तक समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ गए हैं तो फ्रेंड्स आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। चलिए अब हम सभी देखेंगे जीके जीएस के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यह आपका पहला प्रश्न है जीके जीएस का, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें कहता है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो फ्रेंड्स देखो बृहस्पति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बृहस्पति। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा बांस जो है फ्रेंड्स एक घास के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका यहाँ से बांस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडा ग्रह यहाँ से आपका होगा यूरेनस। यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से। इनमें कहता है कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है फ्रेंड्स। तो सबसे चमकीला तारा सिरियस होता है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। तो फ्रेंड्स शुक्र ग्रह जो है उल्टी दिशा में घूमती हैं। यहाँ से आपका देखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलेंगे। देखिएगा 6 को। कहता है ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किस वर्ष किया गया था। तो ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2019 में। यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा जीवाश्म अब तक का सबसे पुराना पाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। यहाँ से देखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा DNA विविधता किस जीव में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्टोपस। किसमें पाई जाती हैं, ऑक्टोपस। यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलेंगे। किस धातु का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। यहाँ से विकल्प ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरियाना ट्रेंच। क्या होगा फ्रेंड्स, मेरियाना ट्रेंच। यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कौन सा महासागर सबसे अधिक अनदेखा और अनजान है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण महासागर। यहाँ से देखिएगा विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा स्थान पृथ्वी पर सबसे शुष्क या सूखा है। तो देखो अंटार्कटिका का मैकमुर्डो ड्राई वैली, ये आपका यहाँ से सी देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को। किस जानवर के खून का रंग हरा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर होगा छिपकली। फ्रेंड्स छिपकली का कैसा खून होता है, तो हरा होता है। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जानवर बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। तो देखो जेली फिश जो है फ्रेंड्स, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा कौन सी है। तो यहाँ से होगा इसका सही जवाब क्रूवेरा गुफा। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रूवेरा गुफा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शहर दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। तो देखो
याकुत्स्क रूस, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें कहता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो ये जो है हनी फंगस, यहाँ से हनी फंगस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कहता है कौन सा रेगिस्तान विश्व का सबसे पुराना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नामीब रेगिस्तान। क्या होगा फ्रेंड्स? नामीब रेगिस्तान। यहां से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा स्थान दुनिया की सबसे शुष्क जगह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा रेगिस्तान। क्या होगा फ्रेंड्स? अटाकामा रेगिस्तान। यहां से बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस विलुप्त जीव को वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कोयला कैंत मछली। यहाँ से देखिएगा आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कौन सा जानवर दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा जेली फिश। यहाँ से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस जीव को दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा टार्डीग्रेड। क्या होगा फ्रेंड्स? वाटर वियर टार्डीग्रेड। यहां से भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे किस पक्षी को पृथ्वी का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आरजे ट्विस्ट। क्या होगा? आरजे ट्विस्ट। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण गॉड पार्टिकल की खोज के लिए किया गया था? तो यहां से होगा हिग्स बोसान प्रयोग। यहां से क्या होगा? हिग्स बोसान प्रयोग। विकल्प ए राइट होगा। आगे कहता है कौन सा तत्व एकमात्र ऐसा है जो सामान्य तापमान पर तरल रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा फ्रेंड्स? ब्रोमीन। यहां से देखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे मजबूत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफिन। क्या होगा फ्रेंड्स? ग्रेफिन। यहां से देखिएगा विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा तापमान पर सहन कर सकता है? तो फ्रेंड्स यहां से राइट आंसर होगा टेंट। यहां से देखिएगा सही जवाब होगा टेंटलाम कार्बोहाइड्रेट। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? आपको उन धातु का नाम बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा पोटासियम, सोडियम, लिथियम। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियों कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जबड़े की मांसपेशियों। यहां से डी जो है राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की मांसपेशियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा अंग जन्म के बाद जीवन भर बढ़ता रहता है? तो फ्रेंड्स यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा कान और नाक। क्या होगा? कान और नाक। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इस जगह से देखेंगे फ्रेंड्स मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो ये आपका पहला प्रश्न है मैथ का। कहता है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो हम सभी जैसे जानते हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। अब सभी को यहां से काउंट करेंगे। सभी को काउंट करेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कह सकते हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा फ्रेंड्स? 8 हो जाएगा। तो यहां से आपका देखिएगा डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका देखो प्रश्न संख्या 2 है। इनमें कहता है यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्र में
क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम सभी यहाँ से सक्सेसिव केस लगाते हैं। सक्सेसिव केस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, फिर प्लस में होगा a गुना बी बटे के क्या हो जाएगा आपका यहाँ 100% हो जाएगा। अब a का काम पहला टर्म करेगा, b का काम दूसरा टर्म करेगा, और दोनों जगह वृद्धि है बढ़ा हुआ है तो आप प्लस रखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 10, फिर आपका होगा प्लस 8, फिर यहाँ से लिखेंगे 10 गुना आप लिखेंगे 8 और बटे के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, कटिंग कीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कटिंग होगा, और यहाँ पर आप देखिएगा 10 प्लस 8 होगा, प्लस क्या होगा 0.8 हो जाएगा। सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 18.18% की वृद्धि। क्या होगा फ्रेंड्स 18.8% की वृद्धि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। कहता है समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। तो बताओ सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष का होगा। आप इस प्रश्न को जब तक ध्यान से नहीं बनाओगे फ्रेंड्स तो आपसे ये प्रश्न गलत हो सकते हैं। देखो समान जन्म तिथि वाले कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम 7 बच्चे ले लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये 3 बच्चे जो हैं सबसे बड़े बच्चे हैं जिनका योग कितना है 63 है। यहाँ से ये 3 बच्चे बड़े होंगे, यानी कि लास्ट में क्या होगा ये 3 बच्चे बड़े होंगे और इनका योग कितना है 63 है। योग कितना है 63। तो यहाँ से हम सभी सबसे बड़े बच्चे का योग निकाल लेंगे। आप क्या करोगे, इन 63 को यदि 3 से भाग लगा दोगे, क्योंकि तीनों बच्चा का यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखेंगे तो वर्षों का योग है, तो आपका ये 21 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़े बच्चे का उम्र 21 होगा, उसके बाद वाले बच्चे का उम्र 20 होगा, उसके बाद वाले बच्चे का उम्र यहाँ 19 होगा, फिर यहाँ से देखो 18, 18 के बाद क्या होगा 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद यहाँ से 15 होगा। लेकिन प्रश्न में बोला है सबसे छोटे 3 बच्चों का, तो सबसे छोटे 3 बच्चों यहीं तक होगा ना फ्रेंड्स, सबसे छोटे 3 बच्चों यहाँ तक होगा। तो हम सभी क्या करेंगे, इनके योग को जोड़ देंगे। तो देखिएगा 6 5 11, 11 7 18। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, लगता है कुछ हम गलत कर चुके हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। बोला समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। अच्छा 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 है, तो 3 दूना 6 21 21। सबसे छोटे 3 बच्चों का आयु का योग क्या होगा, तो ये आपका औसत आयु होगा, औसत आयु। और यहाँ पर देखो पहला आपका क्या आया था, देखो ये 21 आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 21 आपका यहाँ पर औसत आयु आया, 21 आपका क्या आया औसत आयु। तो हम 21 को कहाँ पर रखेंगे, 21 को यहाँ पर आपको बीच में रखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद वाली बच्चे यहाँ से 22 होगा, ये 23 हो जाएगा, ये 24 होगा। क्या इन तीनों का योग देखो 63 पूर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 2 5 3 2 5 5 4 9, नहीं 63 तो नहीं पूर रहा है फ्रेंड्स, 21 तिया के 63। ठीक है, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म, यहाँ पर हो सकता है विषम का सीरीज चल रहा हो। 21 के बाद यहाँ पर आप 23 लोगे, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27। इनका योग को चेक करेंगे, 5 3 8 8 7 15। फ्रेंड्स आप बताओ इनका सही जवाब क्या आ रहा है। ठीक है, इन प्रश्नों को हम लास्ट में करते हैं, हम आगे चलते हैं। फिलहाल आप सभी फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिएगा 4 को, इनमें कहता है पानी का एक कंटेनर ठीक 3/5 भरा था, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी होगी। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं, यहाँ पर देखिएगा 3/5 कोमा 1/8 है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे का एलसीएम लेना है।
5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। अब बताओ इन 40 कौन सा ऑप्शन को काटेगा? क्या 60 को काटेगा? नहीं। क्या 75 को काटेगा? नहीं। क्या 65 को काटेगा? नहीं। क्या 80 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका क्षमता जो होगा 80 लीटर का होगा। जो काटेगा वही तो उनका क्षमता होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप इस तरह से हल कर सकते हो। बाकी बात आप लॉन्ग तरीके से भी हल करेंगे लेकिन काफी समय लगेगा फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास कहता है भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ सिंपल दर निकालना है। दर बराबर फॉर्मूला जानते हो, ब्याज गुना 100। ब्याज के रूप में आपको 2,000 भुगतान किया गया है। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन आपका यहाँ से देखो 10,000 है, समय 2 वर्ष है। यहाँ से क्या करेंगे, देखो कटिंग करेंगे तो ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो कट होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट होगा, ये 2 से 2 कट होगा। हम कह सकते हैं रेट जो होगा, दर जो होगा फ्रेंड्स 10% हो जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प ए देखिएगा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी तीसरा प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा क्या फ्रेंड्स आ रहा है। यह हम देखेंगे क्वेश्चन कहीं जो है मिस है क्या, एक बार हम चेक करके लाएंगे फ्रेंड्स दूसरे वीडियो में। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप रेलवे करके मिलेगा प्लेलिस्ट, वहां पर सभी वीडियो अपलोड हैं सिर्फ ओनली रेलवे के लिए। तो वहां से सभी वीडियो को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप क्लास के टाइम को नोट कीजिएगा, 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है फ्रेंड्स, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस पढ़ने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।